जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग जो क्लास कर रहे थे, रेलवे सामान्य विज्ञान का जो हम लोग क्लास कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे साइंस का, वह क्लास आप लोग अच्छे से देखे होंगे और 75 मॉडल सेट तक वह क्लास जो है हो गया है। और आज का क्लास जो है हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली 6 मॉडल सेट देखते हैं। तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 76 से 81 तक देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं क्लास आज का। तो आज का मॉडल सेट क्या है? पहला मॉडल सेट आज का 76 नंबर मॉडल सेट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न देखेंगे क्या है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में अगर कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखेगा, तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो वस्तु को पूरा देखने के लिए दर्पण का जो लंबाई होगा वह वस्तु की लंबाई का आधा होगा। वस्तु की लंबाई का आधा होगा। और यहाँ पर व्यक्ति कहा गया है, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? यानी कि तारा जो टिमटिमाता है वो किसके कारण? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें सूर्य का कोरोना यानी कि किरीट भाग जो है वह दिखाई पड़ता है। किरीट भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है रडार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रडार का प्रयोग वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान करने में और उसका स्थिति निर्धारण करने में, वायुयान जैसी वस्तु की पहचान करने में और उसका स्थिति निर्धारण करने में या दिशा निर्धारण करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है और जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोटर का आयतन जो है वो भी बढ़ जाएगा। धातु की गेंद को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो कोटर है उसका भी आयतन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। अगला प्रश्न है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? यानी कि निम्न तापी का जो परीक्षण किया जाता है वह कौन से तापमान पर? आंसर क्या हो जाएगा? -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस। 79 नंबर मॉडल सेट देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा रहना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 56 फीट हो जाएगा। 56 फीट। अगला प्रश्न देखेंगे, रेटिना यानी कि दृष्टिपटल होता है। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है वह तरंग दैर्घ्य पर निश्चित होता है। तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश निश्चित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित किस रंग का होगा? यानी कि सबसे कम विचलन किसका होगा? तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होगा, क्योंकि लाल रंग जो है वह सबसे कम प्रकीर्णित होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन होता है? बैगनी होता है सबसे अधिक प्रकीर्णित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता घट जाती है। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? लेंस के तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच
दर्पणों की संख्या कितनी होती है? तो समानांतर समतल दर्पण को अगर समानांतर रखा जाता है तो उसके बीच जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत बनता है, अनंत। और उसमें जो दूसरा प्रतिबिंब जो होगा वह सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो ये वाला प्रश्न इससे पहले भी आया था मॉडल सेट में कि किसी वस्तु को पूर्ण रूप से देखने के लिए उस वस्तु से आधी दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, उस व्यक्ति की आधी या वस्तु की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कार हो या मोटर गाड़ी हो या फिर मोटरसाइकिल हो, सभी में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और डॉक्टरी क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, हीरा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, चमकदार होगा, यहाँ पर चमकदार लिखा गया है। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है? यानी कि हीरा जो चमकता है वह दिखाई पड़ता है किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? यानी कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब का, गैसों के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर में, मैनोमीटर में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो है वह डायनामाइट के खोज किए थे, डायनामाइट के खोज किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला मॉडल सेट है 80 नंबर मॉडल सेट। चलिए 80 नंबर मॉडल सेट तो हम लोग आ गए, और इतना आप लोग कर लिए होंगे तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाने में कोई भी अगर प्रश्न ऐसा है जो कन्फ्यूज़न होता था पहले, वह अब नहीं होगा। रिवीजन अगर करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अब इसका जो कोई भी प्रश्न आएगा तो फंसेगा नहीं कि इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए 80 नंबर मॉडल सेट का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि के द्वारा उत्पन्न होता है? तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि न्यूट्रॉन को नियंत्रण के रूप में, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन के छड़ को, कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में काम करता है, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि महासागर से जो शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है वह किस विधि से? आशवन विधि से, आशवन विधि से महासागर से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? यानी कि समुद्री जल से सामान्य लवण कैसे प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? कठोर जल जो है, कठोर जल कहने का मतलब समुद्री जल जो है जिसमें लवण की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। और उसमें साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं, यानी कि फेन उत्पन्न नहीं होता है। किसके कारण? तो इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहने के कारण इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न, खाद्य तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? यानी कि खाद्य तेल जो है उसको वनस्पति घी में किस रूप में, किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, लॉन्ड्री साबुन, लॉन्ड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम
लवणों का मिश्रण है। क्या है? उच्चतर वसा, यानी कि वसा की मात्रा इसमें अधिक होता है, सोडियम लवणों का मिश्रण है। वसा, अधिक वसा के मिश्रण वाला सोडियम लवण का मिश्रण है। अगला प्रश्न है संश्लेषित अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है? संश्लेषित डिटर्जेंट क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण है। यानी कि एरोमेटिक, एलिफेटिक और सल्फोनिक अम्ल का सोडियम के लवण के साथ मिश्रण है। सोडियम के लवण के साथ मिश्रण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर अगर हीरा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? शुद्ध कार्बन हो जाएगा, शुद्ध कार्बन। और सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है जल आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाली जल का शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? जल आपूर्ति के लिए प्यूरिफिकेशन जो किया जाता है जल का, वह किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीनीकरण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? यानी कि सोना जो है वह शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और 24 कैरेट के सोने से आभूषण तैयार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। आभूषण तैयार करने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला मॉडल सेट देखेंगे। अगला मॉडल सेट है 81 नंबर और आज के क्लास का यह लास्ट मॉडल सेट होगा। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आप लोगों का है फोटोग्राफी प्लेट को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढककर क्यों रखा जाता है? आंसर इसका होगा क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड, प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड जो लगा होता है वह प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज से प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह अति संवेदनशील, यानी कहने का मतलब है कि अधिक प्रक्रिया कर लेता है, यानी कि प्रकाश के साथ अधिक प्रक्रिया कर लेता है, जिसके कारण उसको ढक कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मुख्य रूप से अगर गोबर गैस में बात करें तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न पीएच का मान यदि अगर 7 से कम हो तो वह क्या होगा? तो पीएच मान के बारे में आप लोग जानते हैं कि 7 से अगर कम है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और अगर 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नीचे दिया गया प्रश्न क्या है? पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन कहने का मतलब हो जाएगा जल यहाँ पर दिया गया है तो जल क्या होता है? उदासीन होता है। और अगर यहाँ दिया गया नीचे वाला प्रश्न कि पीएच का मान यदि 7 से अधिक होता है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 के बराबर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक में प्रयोग करते हैं, अग्निशामन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस को ही वायु गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु गैस कहते हैं प्रोड्यूसर गैस को ही। और यह मिश्रण होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न देखेंगे सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सागर के जल में, यानी कि सागर जो होता है, सागर यानी समुद्र जो होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? साधारण लवण। क्या है? साधारण लवण। अगला प्रश्न किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। परमाणु का संख्या, किसी परमाणु का संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है?
शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि शर्करा के विलयन के किण्वन से बनने वाला गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिसिन प्रतिजीवानिक है, प्रतिजीवानिक यानी कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपचयन विधि के द्वारा, अपचयन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। क्या है प्रश्न? श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का प्रयोग करता है? श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर, यानी गोताखोर कहने का मतलब पानी में जो समुद्री पानी में जो गोताखोर होता है, यानी कि तैरने वाला जो होता है तैराक, वह किसका प्रयोग करता है? कौन गैस का? तो ऑक्सीजन और हीलियम का, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो आप लोग क्लास कीजिएगा और रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोग बताइएगा, प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।